मीडिया साहब मेरे सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सबको मैं मीडिया साहब अपने सभी बंधुओं को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम जतिन लाल है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश हूँ। आप सबको आज जो बुलाने का औचित्य ये है कि जैसे कि आप सबको विदित होगा कि हमारा जो 7 अगस्त है उसे हमारे देश भर में नेशनल हैंडलूम डे के तौर पर मनाया जाता है। और इस बार ये दिन हमारा इस सोमवार को 7 अगस्त को 9th नेशनल हैंडलूम डे के तौर पे मनाया जाएगा। इसमें हमारे हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने इस दिन को बहुत ही बढ़ चढ़कर और ग्रैंड तरीके से मनाने का निर्णय लिया है। इसमें हमारा जो ये प्रोग्राम रहेगा, इसमें हमारी 3 मेन पहलू रहेंगे। सबसे पहला हमारा जो ये पद्मदेव कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमारे हैंडीक्राफ्ट्स और हमारी जो कुजीन है उसकी एग्जीबिशन रहेगी और लाइव काउंटर्स रहेंगे। क्योंकि हमारा जो ये नेशनल हैंडलूम डे, हम सिर्फ इसे हैंडलूम पे ना फोकस करके एक क्राफ्ट कल्चर और कुजीन का एक हम अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हैंडलूम के साथ हैंडीक्राफ्ट और कुजीन को भी हम जोड़ सकें। जो हमारा मेन नेशनल हैंडलूम डे के तहत हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो हमारा गेटी थिएटर में सेलिब्रेट होगा। हमारा जो गेटी थिएटर है उसमें जो हमारा एग्जीबिशन हॉल है, इसमें हमारे पूरे प्रदेश भर के जो हमारे रिनोन्ड आर्टिजन्स हैं, जिन्होंने हमारे हैंडलूम को बढ़ावा देने में अपनी पूरी जिंदगी बिताई और जितने भी हमारे जो हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं उनको उन्होंने पूरी तरह से प्रमोट किया, उनकी एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी। इसके अलावा जो हमारा गेटी थिएटर है उसमें हम इस बार एक फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस फैशन शो का पर्पस रहेगा हमारे जो ट्रेडिशनल हिमाचली ड्रेसेस हैं उनके अलावा हमारे जो फ्यूजन का एक कॉन्सेप्ट हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हम जो हमारे पुराने ट्रेडिशन को नए मॉडर्न स्टाइल के साथ जोड़कर हमारे जो कल्चर है उसको एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सभी के माध्यम से हमारे प्रदेश के जो हमारी जनता, हम सबको एक तो इनविटेशन देना चाहते हैं, न्योता देना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज यहाँ आए और हमारे जो आर्टिजन्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। उनको आप उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप जो उनकी जो वैल्यू है उसको आगे तक लोगों तक पहुंचाने में हमें सहयोग करें। क्योंकि जो हमारी ये हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट है, ये कला बहुत ही ज़रूरी है हमारे प्रदेश में इन लोगों को हमें बढ़ावा देने की। और हम अपनी तरफ से जो हमारी कॉर्पोरेशन है इसको भी बढ़ावा दे रही है। और आप सबके माध्यम से मैं अपनी जनता को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये अपील करूंगा कि हमारे जो आर्टिजन्स हैं इनके प्रोडक्ट्स को परचेज करें, उनके प्रोडक्ट्स को आगे लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि इस कला को हम मरने ना दें और आगे बढ़ावा दे सकें। धन्यवाद। कितने दिन का होगा ये? हमारा जो ये एग्जीबिशन हैंडीक्राफ्ट वाली रहेगी 4 दिन की रहेगी पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में, और 7 दिन की हमारी रहेगी गेटी थिएटर में जो हैंडलूम के ऊपर रहेगी। जतिन जी, हिमाचल प्रदेश में कभी भी इतना फोकस नहीं किया गया कि इस हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया जाए किसी तरह से भी, पब्लिसिटी के एंगल से या उस एंगल से, क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, तो फिर इस पर फोकस क्यों नहीं हुआ? जैसे कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है उन्हें इसे एक नया रूप भी दिया है। अब से ही जो हमारा ये बोर्ड से जो अप्रूव हुआ था, इस कॉर्पोरेशन में हमने हिमक्राफ्ट इसको नाम दिया है और इसी हमारे टैग से, लोगो से हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। और आगे हमारी यही कोशिश है कि किस तरह हमारे जो आर्टिजन्स जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है, जिस प्रोडक्ट्स को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं, हम अपने इस हिमक्राफ्ट के जो हमारा एक लोगो है, हमारा एक ब्रांड जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जिस तरह हमारे नेशनल हमारे बाकी जो स्टेट्स में उन्होंने अपने तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को वो लोग प्रमोट करते हैं, हालांकि अभी तक इतना हम जो हमारा कॉर्पोरेशन है अपनी तरफ से कोशिश करता रहा है, लेकिन हम अब जब से हम हिमक्राफ्ट में हम इसको जुड़े हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री जी ने हमें पूरा इसमें सहयोग दिया और हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे कैसे अपने आर्टिजन्स को हम प्रमोट कर सकें। जो पहले हुआ उसके ऊपर मैं ज़्यादा
कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन जो आगे हो सकता है उसको बहुत ही नए तरीके से आगे ले जाएंगे। इसको हम लेटेस्ट मॉडर्न टच देंगे, अपने आर्टिजन्स में इनोवेशन, फ्यूजन और इस तरह की हम कोशिश करेंगे कि उस प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको प्रॉपरली मार्केट किया जाए, उसे हम जो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनके माध्यम से बेच सकें। क्योंकि कोशिश यही है कि हमारे आर्टिजन्स को उनका जो रिस्पेक्ट है, जो उनका उचित मूल्य है वो मिलना चाहिए। और हमारा जो हिमक्राफ्ट है इसी और अग्रसर है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने आर्टिजन्स को जो उनका हक है वो दिलाने की पूरी कोशिश करें। कितने लोग आ रहे हैं इसमें शिल्पकार जो है? शिल्पकार हमारे इसमें हिमाचल से हमारे तकरीबन 50 शिल्पकार ऑलरेडी हमारे इसमें है। इसके अलावा हमने ये जैसे कि हमारा नेशनल हैंडलूम डे है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हैंडीक्राफ्ट में हम जो हिमाचल से बाहर के भी 2-4 जो हमारे जितने हम कोशिश कर पाए उतने आर्टिजन्स को बुलाएं ताकि इसको एक नेशनल फील दे सकें। क्या तो फैशन शो की आप बात करें, फैशन शो का क्या मकसद है? और दूसरा ये जो आर्टिजन है हिमाचल प्रदेश का, अलग राज्य से क्या खासियत है? नहीं, जो फैशन शो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका मेन मकसद है हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको भी प्रमोट करना और उसमें फ्यूजन को प्रमोट करना। जिस तरह की ड्रेसेस हमारे ट्रेडिशनली हम जो लोगों को हम आर्टिजन्स के द्वारा बेचते थे, उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोग चाह रहे हैं कि कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ नया, कुछ ऐसा जो उन ड्रेसेस को, उस कल्चर को आज के जो दौर है उसके हिसाब से इनोवेटिव और नया तरीका, नया ढंग, नया रूप दे सके। तो जो ये फैशन शो है हमारी तरफ से एक ये कोशिश है कि किस तरह हमारे जो हिमाचली ट्रेडिशनल वेयर है उसको किस तरह एक सभ्य तरीके से एक नया रंग दिया जाए, नया रूप दिया जाए, ताकि लोग उसको एक्सेप्ट करें, उसको अपने फैशन में और अपने डेली जो उनका वेयर है उसमें उसको ढालकर उसको यूज कर सकें। जतिन जी, आपने एक्सेप्ट करने की बात की, क्या कारण है जिनके कारण हैंडलूम को ये पिछड़ रहा है? हैंडलूम सच कभी ऐसा तो नहीं कि पिछड़ रहा है, बट मैं हाँ ये कहूंगा कि हमें जरूरत है कि इसको हम और ज्यादा कितना प्रमोट कर सके। हमें जैसे हमारे ना आजकल के यूथ में थोड़ा सा ये ट्रेंड देखा गया है कि उनको थोड़ा जैसे जो नया मॉडर्न मशीनी वेयर, जो जितना आपका ना नया स्टाइल और उनका जो जैसे ट्रेडिशनल की जगह लोग मॉडर्न ड्रेसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हैंडलूम को किस तरह हम जो हमारी आर्ट है और हमारा जो कल्चर है उसको नया रूप दे, ताकि उसको भी हमारे जो यूथ है उसको एक्सेप्ट कर सके। हमारी कोशिश बस इतनी है कि हमें अपने हैंडलूम और अपने जो कल्चर है उसको कैसे एक्सेप्टेबल बनाना, यही हमारी कोशिश है। एग्जीबिशन के अलावा और भी कोई प्रमोशन का कोई और जरिया कोई अडॉप्ट करने की प्लानिंग है डिपार्टमेंट की? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा आपकी आवाज। एग्जीबिशन के अलावा कोई और जरिया भी प्रमोट करने का आप अपनाएंगे? नहीं, जैसे डिपार्टमेंट कोई अपनाएगा? हाँ, बिल्कुल। जैसे ये एग्जीबिशन, जैसे हमने बताया कि हमने अपने ब्रांड को ही रेनोवेट किया, हमने कॉर्पोरेशन के नाम से ही एक लोगो बनाया हिमक्राफ्ट। जो हिमक्राफ्ट है वो हमारा पहला स्टेप यही था कि लोगों को एक सिंगल अम्ब्रेला में हम अपने आर्टिजन्स के प्रोडक्ट को, हमारी जो कॉर्पोरेशन है उसको कैसे मार्केट कर सके, कैसे हम सोशल मीडिया में उसको ले जा सके, कैसे हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस में ले जा सके। ये एग्जीबिशन एक ऐसा फिजिकल तरीका है उस चीज को प्रमोट करने का। उसके अलावा हम मीडिया, सोशल मीडिया, अपने जो हमारे किस तरह हम QR कोड से G20 के हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच सकते हैं, कैसे हम लोगों में इस एग्जीबिशन के अलावा जैसे रेडियो में, मीडिया में कैसे हम प्रमोट कर पाए। हम अपनी तरफ से इसी कोशिश की ओर अग्रसर हैं। बस हमारा मेन जो हमारा एम है वो यही है कि हमारे आर्टिजन्स के प्रोडक्ट को एक बढ़ावा मिले और उनको आगे जाने का मौका मिले। जैसे हमें अभी रिसेंटली हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 26 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी मिला है क्लस्टर डेवलप करने का। उसके अलावा हमारे जो G20 में सारे प्रोडक्ट्स जो दिए गए हमारे फॉरेन डेलीगेट्स को, वो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से ही दिए गए हैं। तो हम अपनी तरफ से ये छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं कि हम अपने ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे आर्टिजन्स के हैं, जो हमारे ट्रेडिशन और कल्चर से जुड़े हैं, उनको लोगों तक पहुंचाएं, रादर देन कुछ ऐसा चीजें जो नई मॉडर्न मशीनी तरीके से बनी गई है। उससे हमारे आर्टिजन्स को उनका जो हक है वो मिल सके और उनको जो उनकी मेहनत है उसका एक मेहनताना, अच्छा मेहनताना मिल सके और उनको पहचान मिले, उनको वो रिस्पेक्ट मिल सके। जब एग्जीबिशन होती है तो हम अक्सर देखते हैं कि वही लोग होते हैं उन एग्जीबिशन में। तो क्या युवाओं को इसके साथ जोड़ने के लिए कोई प्रशिक्षण या कुछ दे रहे हैं आप, ताकि बेरोजगार है बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में, जैसे मैंने बताया हमें जोड़ा जा सके रोजगार? जी,
बिल्कुल आपने बहुत ही सही, ये ट्रेंड आर्टिजन्स हैं जो अपने आर्ट में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, उस आर्ट को कैसे हम यूथ तक पहुंचाए जो इस आर्ट में इंटरेस्टेड है। किसी को भी कोई आर्ट सिखाने के लिए आप जबरदस्ती नहीं सिखा सकते, आपका पहले उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो वो जो हमारे यूथ होंगे जो उसमें इंटरेस्टेड होंगे, हमारे इस प्रोग्राम और स्कीम के जरिए हम उन यूथ को अपने मास्टर ट्रेनर्स के साथ जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उस कला को हमारा जो यूथ है उसको किस तरह आगे ले जाए, किस तरह फ्यूजन, किस तरह मॉडर्न स्टाइल देकर किस तरह नया उसको एक नया रूप दे सके, ताकि वो जो बाकी जो जनरेशन है उसको एक्सेप्ट करे, परचेज करे और उसको अपने एक फैशन का एक वो बनाए, एस्पेक्ट बनाए। जतिन जी, फाइनेंशियल स्थिति क्या है कॉर्पोरेशन? अभी जो हमारी कॉर्पोरेशन है इस टाइम वो ऑपरेशनल प्रॉफिट में है, बट हाँ उसमें पुराने जो हमारे कुछ टाइम से लॉसेस जो चले आ रहे हैं वो अभी हमारे ऊपर लॉसेस हैं, जिसको हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने सेल्स को बढ़ाकर अपने एम्पोरियम्स को इम्प्रूव करके, इसी तरह हम जिस तरह जो हम नया कोशिश कर रहे हैं हिमक्राफ्ट के माध्यम से नई लैब्स बनाने की और नया प्रोडक्ट्स को जोड़ने की, तो हमारी कोशिश यही है कि जो हमारे पुराने लॉसेस हैं उनको रिकवर कर पाए, बट ऑपरेशनली अब हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। पब्लिक प्लेसेस में कुछ नए स्टॉल्स इंस्टॉल करेंगे आप प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए, सेल आउट करने के लिए? हमारी अभी हमने रिसेंटली जो सारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं मेरी उनसे मैंने एक अपनी तरफ से एक लेटर लिखा है उनको कि कोई भी ऐसी स्पेस जो आपके पास अवेलेबल हो, चाहे वो मंदिर में, चाहे ऐसी कोई आपकी गवर्नमेंट का कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप का हो जो स्टॉल जो आप नहीं दे सके, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें वो स्टॉल दें ताकि उस स्टॉल में हम अपना आर्टिजन्स के प्रोडक्ट्स को लगा सकें और उनको एक माध्यम दे सकें उन चीज़ों को बेचने के लिए।